तो मूवी की शुरुआत होती है रेने नाम की एक चबी लड़की से, जो कि यहाँ से सीधा जिम में गई, जहाँ पर वो पतली लड़कियों को देखकर थोड़ा इनसिक्योर फील करने लगी। जिस बीच लॉकर रूम में उसकी बात इस लड़की लॉरी से हुई, जो कि पहली बार ही जिम आई थी। और हाँ, रेने भी पहली बार ही जिम आई, लेकिन वो इस बात से शॉक थी कि लॉरी का फिगर पहले से ही परफेक्ट है। खैर, तो अब वो बिना वार्म अप करे ही यहाँ एक्सरसाइज करने चढ़ गई, जिसकी वजह से इन मैडम ने खुद का एक्सीडेंट करा लिया। और एक्सीडेंट में कुछ टूटा नहीं, सिर्फ फटा। खैर, तो अब वो यहाँ से सीधे घर पर पहुंची, जहाँ ये मैडम फैशन वीडियो देखते हुए अपने बाल वगैरह ठीक करने लगी कि किसी तरीके से तो अच्छी लगने लगूं। लेकिन जब इन वीडियो की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसे रिजल्ट नहीं मिला, तो वो यहाँ से कपड़े खरीदने निकल गई। लेकिन कपड़ों के स्टोर में भी उसके साइज के कपड़े अवेलेबल नहीं थे। वैसे ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे, इससे मोटी मोटी लड़कियों के कपड़े मिल जाते हैं यार। खैर, तो अब शाम को रेनी खुद को शीशे में देखकर काफी अपसेट फील करने लगी, क्योंकि उसने अपने ऊपर एक्स्ट्रा वेट चढ़ा लिया था। साथ ही रेनी एक बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी में एम्प्लॉय थी, लेकिन वो वहाँ हेड ऑफिस में नहीं, बल्कि एक ऑनलाइन स्टोर के बेसमेंट में काम करती थी, जहाँ उसका कलीग ये मेसन था, जिसको वो अपने इनोवेटिव आइडिया देती रहती थी। जिससे हम समझ गए कि रेनी शरीर से भले ही कैसी भी हो, लेकिन दिमाग शायद उसका थोड़ा ठीक है। खैर, तब वो अपने सपनों के बारे में बताने लगी, जहाँ वो बोली कि अगर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक हो जाए तो शायद मैं सब कुछ कर पाऊँ। और उसका सब कुछ बताऊं क्या है दोस्तों? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। खैर, तो अब रेनी शाम होते ही अपनी दो बेस्ट फ्रेंड से मिलने पहुंची, जो बिल्कुल उसकी तरह ही थी। उसकी तरह मतलब समझ गए ना? तब इन्होंने यहाँ एक फोटो शूट किया, जिस फोटो को इन्होंने डेटिंग साइट पर डाल दिया, ताकि कोई लड़का इन्हें भी घास डाल दे। लेकिन उस घास के लिए रेनी श्योर थी कि कोई भी लड़का इन्हें अप्रोच नहीं करेगा, क्योंकि सब लड़कों को पतली लड़की चाहिए। ऐसी बात है क्या यार? फिर वो थिक वाला क्या ट्रेंड है दोस्तों? कमेंट में बताना। खैर, तो अब अगले दिन मेसन ने बताया कि इनका सर्वर डाउन हो चुका है, तो रेनी को ही रिपोर्ट सीधा ऑफिस में देकर आनी होगी। जो सुनते ही वो काफी नर्वस हो गई, क्योंकि ऑफिस में काम करने वाले लोग एकदम फिट और सुंदर थे। लेकिन तब भी वो जैसे तैसे उन डॉक्यूमेंट को लेकर यहाँ ऑफिस में पहुंची, जहां उसने ये डॉक्यूमेंट यहाँ की रिसेप्शनिस्ट को दे दिए। जैसे बीच ही उसे इस कॉस्मेटिक कंपनी की मैनेजर एवरी दिखी। साथ ही उसे पता चला कि इस ऑफिस में एक नई रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है, इसलिए पहले तो रेनी ने सोचा कि कर लेती हूँ अप्लाई, लेकिन करेगी या नहीं आगे देखते हैं। जैसे बीच सीन या एवरी पर आया, जो कि अपनी दादी लिली के साथ मिलकर इनके एड्स को प्लान कर रही थी। असल में लिली ही इनकी कॉस्मेटिक कंपनी की फाउंडर थी, जहां ये लोग ऐसा कोई आइडिया ढूंढने लगे ताकि ये लोग अपने प्रोडक्ट मिडिल क्लास लोगों के लिए भी बना पाएं। मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाना है तो सस्ता कर दो, या फिर एक के ऊपर एक फ्री देने लग जाओ, फिर देखो कैसे चलेगी कंपनी। तो वहीं दूसरी तरफ रेनी ने जब उस रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी के बारे में पढ़ा, तो वो उसे खुद के लिए परफेक्ट जॉब लगी। लेकिन वो अपना रिज्यूम नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि एवरी की एक लाइन उसे याद थी कि कंपनी का फेस उसकी रिसेप्शनिस्ट ही होती है, और रेनी जैसा फेस तो शायद किसी को नहीं चाहिए, अकॉर्डिंग टू रेनी। दोस्तों, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है? तो अब अगले दिन स्टोर में रेनी को लॉरी दिख गई, जिससे एक लड़का नंबर मांग रहा था कि हेलो ब्यूटीफुल, अपना नंबर दे दो प्लीज। जो सुनते ही लॉरी ने उसे यहाँ से भगा दिया कि चल बे। जो देखकर रेनी ऐसी हो गई कि अरे, तुमने लड़के को भगा दिया, मैं होती तो कब का नंबर दे देती, क्योंकि अटेंशन की भूखी है ना ये। खैर, तब वो ये कंप्लेंट करने लगी कि शायद मैं तुम्हारी जैसी कभी नहीं बन पाऊंगी। जो कहकर जब वो रात को अपने घर टीवी देख रही थी, तो तभी इस बेचारी के दिमाग में मूवी से एक आइडिया आया कि जैसे मूवी में विश पूरी हो रही है, वैसे ही शायद मेरी विश भी पूरी हो जाएगी। जिसके लिए ही वो बारिश में एक सिक्का लेकर चल दी, जिस सिक्के को उछालकर उसने मांगा कि प्लीज मैं भी पतली हो जाऊं। और देख लो दोस्तों, वर्कआउट या डाइट को मेंटेन करना बस की नहीं है,
बस जादू से पतला होना है। खैर, तो अब अगले दिन वो दोबारा से जिम में पहुंची, जहां पर अगेन वही सेम थिंग, वो इस स्पोर्ट मशीन से गिर पड़ी, जिसकी वजह से उसका खोपड़ा बच गया। और जब उसे लॉकर रूम में होश आया, पहली बात तो इसे लॉकर रूम में लाया कौन होगा। खैर, तब यहाँ होश आते ही रैनी ने रियलाइज किया कि अरे मैं तो अपने परफेक्ट फिगर में आ चुकी हूँ। और ये देखकर वो काफी शॉक थी, साथ ही मैं भी शॉक हूँ और शायद आप भी होंगे कि बहन तेरा दिमाग ठीक है ना, क्योंकि तू बिल्कुल पहले जैसे ही है। लेकिन रैनी के दिमाग में पता नहीं क्या हो गया कि वो मैडम 100% कॉन्फिडेंट फील करते हुए यहाँ जिम से बाहर निकल गई। और हाँ, पता है क्या हुआ, यहाँ पर 2 वर्कर में से एक वर्कर अपने दोस्त को सीटी मार के जब बुला रहा था, तो रैनी को लगा कि वर्कर उसे सीटी मार रहा है, इसलिए ये मैडम उसे इस तरीके से ट्रीटमेंट देकर यहाँ से चली गई। वाह भाई। खैर, तब उसने अपने इस कॉन्फिडेंस में आकर अपना रिज्यूम भी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पर दे दिया। जिसके बाद शाम को जब वो अपने दोस्तों से मिली तो उन्हें कहने लगी कि अरे तुमने मुझे पहचाना। जो सुनकर उसकी दोनों दोस्त ऐसे हो गई कि भांग वांग पी के आई हो क्या, क्योंकि ये सब हरकतें तो कोई भांग पी कर ही कर सकता है। लेकिन रैनी पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा वो पता क्या कहने लगी कि अरे मैं कितनी भी सुंदर हो जाऊं, पर मेरा एटीट्यूड अपने दोस्तों के लिए हमेशा सेम रहेगा। जो सुनकर उसकी दोस्त बी लाइक जाना मोटी। खैर, तो अब अगले दिन यहाँ ड्राई क्लीन की दुकान पर उसने मेसन को फोन करके कहा कि शायद मैं आज काम पर ना आ पाऊँ क्योंकि मैं थोड़ी बीमार हूँ। जिस बीच यहाँ एक ईथन नाम का लड़का आया, जिसने रैनी से उसका नंबर पूछा, और नंबर मतलब टिकट वाला नंबर। लेकिन ये अपने कॉन्फिडेंस में इतनी उड़ रही थी कि इसने ईथन को अपना फोन नंबर ही दे दिया, जो देखकर वो भी सोचने लगा कि अरे दीदी ये क्या कर रही हो। खैर, तो अब वो यहाँ से अपनी डेटिंग वाली साइट खोलकर चेक करने लगे, तो इन लोगों को कोई लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर नहीं आया था। पर मेरी वीडियो के साथ ऐसा मत करना दोस्तों। जिस पर रैनी बोली कि गलती हमारी है, अगर अब मैं अपने नए लुक के साथ फोटो डालूंगी ना तो देखना कैसे प्रपोजल की बारिश हो जाएगी। वाह वाह। खैर, तो अब शाम को उसे पता चला कि अगली सुबह उसे इंटरव्यू देने जाना है, इसलिए तब वो मॉर्निंग में एवरी के ऑफिस में पहुंची, जहां उसे देखते ही एवरी और उसकी असिस्टेंट थोड़े ऐसे हो गए कि अरे अरे ये कैंटीन थोड़ी है। खैर, तब इन्होंने रैनी से कहा कि तुम रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के पैरामीटर मीट नहीं कर पा रही हो। लेकिन रैनी, जिसका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो चुका था, तो वो नहीं मानी और वो अपने बारे में कुछ कुछ कहने लगी, जो सुनकर एवरी थोड़ी तो इम्प्रेस हो गई कि इसमें काफी एनर्जी है भाई, इसको रख ही लेते हैं। और हाँ, ब्यूटी के जो स्टैंडर्ड इन लोगों ने अपने हिसाब से डिसाइड किए थे, वो इसे तोड़ भी सकते थे। जो सोचकर ही एवरी ने रैनी को जॉब पर रख लिया, और भाई ये तो एकदम आसमान में उड़ने लगी। खैर, अब वो यहाँ से अपने पुराने काम वाली जगह पर पहुंची, जहाँ मेसन थोड़ा हल्का हो रहा था। तो तभी रैनी ने उसे बताया कि कल से मैं जॉब पर नहीं आऊंगी। जो सुनकर मेसन को इस बात की टेंशन नहीं हुई कि ये जॉब पे नहीं आएगी, उसे इस बात की टेंशन थी कि पता चले मेसन के बेसन की आवाज बाहर चली जाए। खैर, तो अब अगले दिन से ही रैनी अपनी नई जॉब के लिए यहाँ इस ऑफिस में आई, जहाँ भाई साहब ये फुल शो ऑफ कर रही थी, जैसे पता नहीं क्या ही हो रहा हो। जो देखकर बाकी के क्लाइंट्स भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि अरे इसमें किस बात का एटीट्यूड है। तभी हमें यहाँ ग्रांट भी दिखा, जो कि एवरी का ही भाई था, और उसे ये नई एम्प्लॉय काफी फनी लगी, क्योंकि ये बाकी मॉडल गर्ल्स की तरह ना होते हुए भी उनकी जैसी कॉन्फिडेंट थी। जहाँ उसकी अटेंशन को रैनी ने भी देख लिया और वो काफी खुश हुई कि वाओ, इतना हैंडसम लड़का मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है। खैर, तो कुछ देर बाद यहाँ रैनी गलती से एवरी के एक असिस्टेंट से टकरा गई, जिसे बीच जब वो इस प्रोडक्ट को उठा के देने लगी तो उसमें ब्रश गायब था। जहाँ वो बोली कि मुझे ब्रश नहीं मिल रहा मैम, सॉरी। जिस पर एवरी बोली कि हम अपने प्रोडक्ट में ब्रश देते ही नहीं है। जो सुनकर रैनी बोली कि हमें तो प्रोडक्ट में ब्रश देना चाहिए, जिसकी वजह से मिडिल क्लास को अलग से ब्रश नहीं खरीदना पड़ेगा और वो लोग हमारा प्रोडक्ट जरूर लेंगे। जो एडवाइस एवरी को काफी अच्छी लगी। खैर, तो अब शाम को रैनी ने सोचा कि चलो उस ईथन से भी मिला जाए, क्योंकि वो शायद इतना शर्मिला है कि वो कोई फर्स्ट मूव नहीं ले रहा।
जबकि ईथन तो बेचारा काफी कंफ्यूज था। खैर, तो अब ये लोग जब मिले तो रैनी ने उसे कन्फेस कर दिया कि मेरी लाइफ कुछ टाइम पहले ही पूरी चेंज हुई है। जिस बीच जब ये एक बार में जाने लगे तो यहाँ बिकनी कॉन्टेस्ट हो रहा था, और इस कॉन्टेस्ट को देखते ही आप समझ सकते हो कि रैनी इतनी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि उसने यहाँ पार्टिसिपेट करने का मन बना लिया। जहाँ ईथन ने उसे रोका भी कि अरे तुम अपनी कॉम्पिटिटर देखो और खुद को देखो, लेकिन रैनी को लगा कि अरे नहीं नहीं, तुम देखना भी मैं क्या करती हूँ। जो कहकर वो यहाँ से स्टेज पर चढ़ गई, और तब जब सभी लड़कियों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी तो बारी आई रैनी की, जिसने भाई परफॉर्मेंस किया। पहले तो ऑडियंस उसे सिंपैथी देने लगी, लेकिन वो यहाँ सिंपैथी के लिए नहीं बल्कि अपने करिश्मा दिखाने आई थी। और भाई करिश्मा तो दिखाया, क्योंकि यहाँ उसके डांस की वजह से पूरी ऑडियंस काफी खुश हुई, जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा चल रहा हो। खैर, तो अब उसे ऑडियंस से स्टैंडिंग ओवेशन तो मिल गई, लेकिन वो एक कॉन्टेस्ट नहीं जीती, जिस पर रैनी भी अपसेट नहीं हुई, क्योंकि उसके ओपिनियन में ऐसे कॉन्टेस्ट ऑलरेडी फिक्स होते हैं। बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं। खैर, तब ईथन ने उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर काफी तारीफ करी, जिस बीच एवरीन ने रैनी से उसकी और भी एडवाइस पूछी, जहां पर वो समझ गई कि उसने रिसेप्शनिस्ट के तौर पर एक काफी पोटेंशियल क्लाइंट को ही हायर कर लिया है। इसलिए तब उसने रैनी को अपने साथ डिनर पर इनवाइट किया, जिसके लिए वो तुरंत मान गई। और हाँ, अब उसकी ईथन के साथ भी रोज मुलाकात होती और ये दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने लगे, जहाँ ईथन को इस बात की खुशी थी कि वो रैनी के आगे जैसा है वैसा दिखा सकता है, और साथ ही रैनी भी उसके हिसाब से परफेक्ट थी, क्योंकि काफी लोग अपने अंदर कमी निकाल के शर्मिंदा महसूस करते हैं, लेकिन रैनी अपनी कमियों को भूलकर, हालांकि उसे कमियां याद ही नहीं है, पर स्टिल वो कमियों को भूलकर अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस रखती है कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं, भाड़ में जाए। लेकिन भाड़ में जाने से पहले ये दोनों एक साथ एक घर में पहुंचे, जहां ईथन तो काफी नर्वस था, लेकिन रैनी बहुत रिलैक्स थी भाई, और इन्होंने अपना कार्यक्रम कर करा के बातचीत करी। खैर, तो अब ये यहाँ से एक रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे, जहां पर एवरी की फैमिली ने इसको इनवाइट किया था। जहां जब ये प्राइवेट हॉल में बैठे तो लिली रैनी के आइडिया की तारीफ करने लगी, जहां वो बोली कि हम तुम्हें बॉस्टन भेजेंगे ताकि तुम हमारे नए प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दो। जिसके बाद ही इसी रेस्टोरेंट में रैनी की मुलाकात अपने दोस्तों से भी हुई, लेकिन वो उनके सामने ऐसे नाटक करने लगी भाई जैसे जानती वानती ना हो ठीक से, मतलब फुल घमंडी। और पता है, जब उसके कलीग ने बुलाया तो रैनी अपने दोस्तों को छोड़ के सीधे प्राइवेट हॉल की तरफ चली गई, जिससे हम समझ गए कि अब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस एक एटीट्यूड या कहो ईगो में बदलता जा रहा था, जिस ईगो की वजह से ही वो अक्सर अपने चारों तरफ लोगों को जज करने लगी, क्योंकि उसे लगता था कि वो उन सबसे ज्यादा सुपीरियर है, जो कि इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। खैर, तो अब यहाँ से रैनी एक बार में पहुंची जहाँ इनकी ग्रुप डेट होने वाली थी, जबकि ये मैडम ईथन के साथ रिलेशन में है। खैर, रैनी ने अपने दोस्तों को सपोर्ट किया, जो कि अब अपने गुड लुकिंग बॉयफ्रेंड बना चुकी थी, लेकिन यहाँ रैनी, जिसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था, वो बाकी लोगों से फ्लर्ट करने लगी, जो देखते हुए इन लोगों ने उसे समझाया कि रैनी तुम क्या कर रही हो। लेकिन रैनी, जो कि भाई अब तो हवा में उड़ रही है, इसलिए उसने अपने दोस्तों को बोरिंग कहा। साथ ही बोली कि तुम दोनों इन जैसे बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब मत करो। और भाई ये एडवाइस कोई किसी को देगा तो ऑफ कोर्स उनकी दोस्ती ही टूट जाएगी। खैर, तो अब अगली सुबह रैनी जब अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए बॉस्टन जाने लगी तो उसे नहीं पता था कि इस फ्लाइट में ग्रांट भी उसके साथ जाएगा, जिसे देखते ही रैनी, जो पहले ही ग्रांट की अटेंशन के आगे लट्टू थी, वो एकदम बहने को हो गई कि वाओ, ग्रांट इतना हैंडसम लड़का मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है। खैर, तब ये लोग अपने लग्जरी होटल में पहुंचे, जहां रैनी अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर रिहर्सल करने लगी, जिस बीच यहाँ ग्रांट भी उसके रूम में आया और उसने कुछ बात करते करते अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी कि मैं उन सभी मॉडल से तंग आ चुका हूँ जो सिर्फ मेरे पैसे और पोजीशन में इंटरेस्ट रखती है, लेकिन रैनी तुम उन सब से अलग हो।
जो कहकर वो रैनी के क्लोज आ ही रहा था कि तभी उसे ईथन का मैसेज आ गया। जो मैसेज देखकर उसने ग्रांट को यहाँ से भगा दिया और वो रियलाइज करने लगी कि आखिर वो ये क्या करने वाली थी। तब वो खुद को शांत करते हुए यहाँ शावर में घूम रही थी, लेकिन तभी उसकी टक्कर यहाँ दीवार से हुई, जिसके बाद जब वो कुछ देर बाद होश में आई तो उसे याद आया कि उसे तो एवरी से मिलने जाना था। जैसे बीच ही उसकी इस होटल में मुलाकात मेसन से हुई, जो कि यहाँ काम के लिए ही आया था। तब मेसन ने रैनी को पहचान लिया, लेकिन रैनी ये नहीं समझ पाई कि आखिर उसके पुराने कलीग ने उसे कैसे पहचाना, क्योंकि इन मैडम के हिसाब से तो पूरी ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। खैर, तब उसने खुद को शीशे में देखा, जहां वो काफी डर गई कि शिट, मेरी पुरानी बॉडी वापस आ चुकी है। जो देखकर वो काफी रोने लगी कि मैं तो अब सुंदर रही नहीं। जिसके बाद वो मेसन के हाथ में प्रेजेंटेशन की फाइल देकर यहाँ से चली गई कि नहीं, अब मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगी। जो फील करते हुए ये मैडम घर पे पहुंची और डिप्रेशन की तरफ चली गई। साथ ही उसे एवरी की कॉल भी आ रही थी, पर किस मुंह से कॉल उठाए। मैडम का कॉन्फिडेंस तो एकदम जमीन में घुस गया था। खैर, तब उसे ईथन ने भी वीडियो कॉल करी, जहां रैनी उसे खुद को दिखाने से डरने लगी, जिस पर वो बोली कि मैं ठीक फील नहीं कर रही हूँ। तो ईथन ने उसके साथ सैटरडे को एक डेट फिक्स करी कि हम लोग मिलेंगे और तुम ठीक हो जाओगी। जो सुनकर रैनी को काफी टेंशन होने लगी। तो उस टेंशन में मैडम देखो ये सब जंक फूड खा रही है। खैर, तो अब उसे लगा कि उसे अपने पुराने दोस्तों की मदद लेनी चाहिए, जिनसे मिलने जब वो पहुंची तो वो उसे देखकर काफी खुश नहीं थे। ऑफ कोर्स खुश नहीं होंगे भाई साहब, उनके बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसे बोल रही थी, उनके बारे में ऐसे बोल रही थी। इसलिए उन्होंने कह दिया कि हम तुम्हें तुम्हारे लुक्स के लिए प्यार नहीं करते थे, बल्कि तुम्हारा बिहेवियर और तुम्हारी अच्छाई के लिए करते थे, लेकिन तुमने वो सब कुछ खराब कर दिया। जो सुनकर बेचारी रैनी काफी टूट गई और वो यहाँ हिम्मत करके ईथन से मिलने रेस्टोरेंट में पहुंची, जहाँ ईथन भाई साहब वहाँ बैठे हैं और ये यहाँ बैठ गई। तब ईथन ने उसे पहचान तो लिया, लेकिन उसे लगा कि शायद वो कोई जोक कर रही है, इसलिए वो रैनी के पास खुद से नहीं आया। लेकिन रैनी को क्या लगा कि शायद अब उसकी पुरानी ट्रांसफॉर्मेशन गायब हो चुकी है, जिसकी वजह से ही ईथन उसे नहीं पहचान पा रहा, जिसकी वजह से ही इनके बीच आर्गुमेंट हो गई और रैनी ने इस इनसिक्योरिटी में उसे छोड़ दिया कि आगे जाकर तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं तुम्हें अभी छोड़ देती हूँ। नाइस। खैर, तब वो बेचारी एकदम डिप्रेस हो गई और उसे लगा कि शायद जब वो दोबारा जिम जाए तो मैजिक भी दोबारा हो सकता है। इसलिए जब वो जिम में पहुंची तो यहाँ एक्सरसाइज करके भी एक दिन में तो कोई जादू नहीं हुआ। जिसे बीच लॉकर रूम में उसकी मुलाकात लॉरी से हुई, जिसने बताया कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है। जो सुनकर रैनी को विश्वास नहीं हुआ कि तुम्हारी जैसी लड़की को कोई क्यों ही छोड़ सकता है। जिस पर लॉरी बोली कि मेरे साथ सेल्फ स्टीम या कहो सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो सुनकर रैनी को याद आया कि एवरी भी तो एक ऐसी मॉडल को ढूंढ रही है जो मॉडल मिडिल क्लास लोगों जैसी दिखती हो, और मिडिल क्लास लोगों जैसी तो ये खुद ही है, मतलब अपीयरेंस वैसी है ना दोस्तों, ये कह रहा हूँ। तो तब ये सोचकर रैनी ने सब कुछ ठीक करने का फैसला किया, जिसके लिए सबसे पहले उसने अपने दोस्तों को फोन करके उनसे माफी मांगी कि मेरा गलत बिहेवियर अब दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। जिसके बाद उसने मेसन की हेल्प लेकर उस प्रेजेंटेशन में थोड़े चेंजेस कराए और वो यहाँ सीधा स्टेज पर पहुंच गई, जहाँ रैनी ने इन लोगों को अपनी फोटो दिखाई कि पहले मैं ऐसी थी और फिर मैं ऐसी हुई, पर मैडम आप जैसी थी पहले वैसी अब हो। और तब वो ये रियलाइज करते ही समझ गई कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, मतलब अंदर से चेंज हुआ था, बाहर से नहीं हुआ था। इसलिए तब वो इन लोगों को उसी हिसाब से प्रेजेंटेशन देने लगी कि आप जैसे हो वैसे ही ब्यूटीफुल हो। जरूरी नहीं कि किसी इंसान के पतले होने से वो ज्यादा सुंदर लगेगा या किसी इंसान के मोटे होने से वो बदसूरत हो जाता है। और ये 2-4 बात कहकर उसने यह बढ़िया प्रेजेंटेशन दी, जिसको देखकर यहाँ के गेस्ट भी तालियां बजाने लगे, जिसमें उसकी दोस्तों ने भी उसे माफ कर दिया और एवरी ने रैनी का थैंक यू बोला कि तुम यहाँ आई, जिसकी वजह से ये प्रेजेंटेशन इतनी बढ़िया हुई। लेकिन हाँ, उसने एडवाइस दी
कि तुम हमारे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर से जरूर मिलना। खैर तो अब शाम होते ही रैनी सीधा ईथन से भी मिलने पहुंची और उसने ईथन से भी माफी मांगकर उसे अपना बना लिया, जहां ईथन बोला कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे फॉल्ट्स के साथ एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, ना कि वो सारे फॉल्ट्स। और ये सारे लफड़े सुलझाकर उसने अगले दिन से ही जिम ज्वाइन कर लिया। तो दोस्तों ये मूवी एक बहुत सिंपल मैसेज देती है कि अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे आप हो, क्योंकि ट्रस्ट मी आप बहुत यूनिक और स्पेशल हो। कॉन्फिडेंस काफी कुछ बदल सकता है यार, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है दोस्तों कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट को इग्नोर करो। अपने आप को प्यार करो, लेकिन हमेशा अपने आप पर काम करते रहो, चाहे वो फिटनेस हो, स्किल हो, माइंडसेट हो, जो भी हो दोस्तों। खुद का बेटर वर्जन बनने की कोशिश करो, लेकिन साथ में अपनी वैल्यू कभी अपीयरेंस के बेसिस पर मत तोलना। रियल ब्यूटी अंदर से आती है दोस्तों, अंदर से। इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। तो अब कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब करो यार। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।